नमस्कार, बुलेटिन उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। अभी हम नकुड़ विधानसभा के सरसावा में मौजूद हैं और हमारे साथ प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे और नकुड़ से 4 बार के लगातार विधायक डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए हैं और एक बार फिर से उनको लेकर के यहाँ चर्चाएं काफ़ी हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर किसी सीट की चर्चा हो रही है तो नकुड़ विधानसभा है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, जो लगातार 4 बार से यहाँ विधायक रहे हैं और प्रदेश में उनका एक अपना रुतबा माना जाता है। उनको सैनी समाज का बड़ा नेता के रूप में देखा जाता है, पिछड़ों के बड़े नेता के रूप में उनको पहचान है उत्तर प्रदेश में। तो उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये निर्णय लिया और भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, अभी उनकी क्या रणनीति है, तमाम चीज़ उनसे बात होगी। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। मंत्री जी, चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। काफ़ी दिन बाद आप लखनऊ से आए, हमारी बातचीत नहीं आपसे हो पाई, तो किस तरह से आपने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया? इस्तीफे में जो आपने बातें लिखी थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी एक बहाना बना रहे हैं, असल में उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात काफ़ी दिन पहले से तय कर ली थी। क्या इसमें कितनी सच्चाई मंत्री जी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में रह करके हम लोग जिस तरीके से घुट घुट करके जी रहे थे और दलितों पिछड़ों का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनडायरेक्ट शोषण हो रहा था। आपको मैं एक नज़दीक की बात बताऊं, प्रतिहार मीर भोज गुजर वो पिछड़े समाज से थे और गुजर समाज की माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया था और गुजर समाज के बहुत सी शिक्षण संस्थाएं उनके नाम से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा में आए, जब तक उस महापुरुष के सामने जो जाति लिखी हुई थी, गुजर जाति, उस पर टेप नहीं लगा दी गई, उस पर कालिक नहीं पोत दी गई, तब तक मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन नहीं किया। यह हमारा अपमान है या नहीं है? वो तो ठीक है मंत्री जी, लेकिन उसके पीछे मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा और कहीं और दूसरे लोगों ने बयान दिए थे उस टाइम संगठन के कि हम किसी जाति से नहीं जोड़ते महापुरुषों को, महापुरुष सबके हैं। नहीं, हम कब कह रहे हैं कि जातों से जाति जो है, लेकिन उस पर टेप लगाने की आवश्यकता क्या थी मुख्यमंत्री जी को? बगैर टेप लगाए अगर वो उद्घाटन करते, वो क्या नाम है, गुजर समाज के शिक्षण संस्थान में वो मूर्ति लग रही थी, गुजर समाज के पैसे से वो मूर्ति लग रही थी, उसके बाद टेप क्यों लगाई गई ये मेरी समझ से बाहर है। टेप इसलिए लगाई गई कि वो पिछड़ों की जातियों से बड़े सख्त नफरत करते हैं, इसलिए उस पर टेप लगाएगी। यही पीड़ाएं हम लोगों को थी। मैं तो कहना चाहता हूं, भाई मुकेश चौधरी जी मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, पहले ये तय कर ले कि वो मीर भोज गुजर वो गुजर थे या ठाकुर थे, क्या थे, ये तो तय करवावे। अगर वो ठाकुर थे तो उस पर फिर ठाकुर लिखा जाए और गुजर थे तो गुजर, ये पहले भारतीय जनता पार्टी ये तय करे। लेकिन मैं उस मसले पर जाना नहीं चाहता, मुझे दूसरी ओर आपने मोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों पिछड़ों का जिस तरीके से शोषण, आरक्षण, संविधान सबको छेड़ने का और ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा था, इस बात को देखते हुए हमें अपनी आने वाली जनरेशन को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें आरक्षण में नौकरी दिलवाने के लिए, उन्हें आरक्षण के तहत क्या नाम एमएलए एमपी बनवाने के लिए, हमें संविधान के तहत अधिकार पाने के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी था। तो इसलिए हमने ये शुरुआत किया कि हम ऐसे दल में जाए, कम से कम वो हमारे संविधान को और आरक्षण को तो सुरक्षित रखने का काम करे। अच्छा मंत्री जी, ओम प्रकाश राजभर जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक जाति विशेष के लोगों को डीएम एसडीएम बना करके थानों के चार्ज दिए जा रहे हैं इस सरकार में, और पिछड़े समाज के लोगों का एक तरह से बहिष्कार हुआ, उनको पूरे 5 साल कहीं चार्ज नहीं दिए गए। इसमें कितनी सच्चाई है ये ओम प्रकाश राजभर जी का जो आरोप है? तो ये राजभर जी ने कह दिया, उसमें सच्चाई थी तो उन्हें कहा है। अच्छा, भाजपा के लोग इसको मानने को तैयार नहीं, संगठन के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को बड़ा सम्मान पार्टी में था, उनको 3 विभागों का महत्वपूर्ण मंत्री उनको बनाया गया, योगी जी ने उनको विशेष सम्मान दिया था, तो उसके बावजूद भी अगर उन्हें कहीं खराबी लगी थी तो पहले बताया होता है, ऐसा उनका कहना। मैंने पहले बताया, मैंने कृषि कानूनों पर किसानों की वकालत की है,
मैंने कृषि कानूनों पर किसानों की वकालत की, कृषि कानून जो लागू किए थे उन्हें वापस लेने की वकालत की, और केवल घर में बैठ कर के नहीं, किसी बैठक मीटिंग में नहीं, मैंने मीडिया के माध्यम से भी क्या नाम है, देश का कोई भी केंद्रीय या राज्य मंत्री ऐसा नहीं था कि जिसने ये क्या नाम किसानों के हित में बोलने का प्रयास किया हो। हम चाहे किसी भी दल में थे, लेकिन हम इंसाफ की बात करेंगे। किसानों के साथ गैर इंसाफ़ी हो रही थी, हमने उसमें भी सरकार में रहते हुए इंसाफ की बात करने का प्रयास किया है। तो हमारे पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। हम जिस तरीके से घुटन महसूस कर रहे थे, उस घुटन को हमने आचार संहिता लगते ही हमने आज़ादी की तरफ लेने का काम किया है। अच्छा मंत्री जी, आपके समाज के दूसरे मंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन हैं यूपी के, जसवंत सैनी जी। उनका कहना है कि वो हमारे भाई जैसे हैं और उन्होंने ये निर्णय ले लिया, गलत निर्णय है उनका। जो पार्टी प्रदेश की सत्ता में ही नहीं आ रही, उस पार्टी के साथ चले गए, तो उन्हें सोचना चाहिए था यहाँ उनको कितना सम्मान मिला हुआ था। और 5 साल तक सत्ता में रहे, तब तो वो बोले नहीं, और आज पार्टी में कमियां निकाल करके संगठन के बारे में बदनामी करके आज जा रहे हैं। ये नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। न सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए थे, न सत्ता के लिए कभी बसपा में रहे, और न सत्ता के लिए इधर समाजवादी पार्टी में आए। जनता चाहेगी तो सत्ता देगी, जनता नहीं चाहेगी तो सत्ता नहीं देगी, वो पर्सन नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो जिनका आपने नाम लिया है, वो तो मंच पर खड़े होकर के प्रदीप चौधरी को बराबर में बिठा करके ये भी स्पीच देते हैं कि ये बाहर से आए हुए लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए आगे कोई इनके बारे में सोचा जाएगा। तो उसमें प्रदीप चौधरी जी भी हैं, वो भी बाहर से आए हैं, वो भी कैडराइज आदमी तो है नहीं भाजपा के। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उन लोगों को ये सोच समझ कर भी भाषण देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बाहर से आए हुए लोगों ने इतने ऊपर ले जाने का काम किया था, तो वो धराशायी करने का भी वही काम करेंगे। अच्छा मंत्री जी, लोग ये भी कह रहे हैं, और मंत्री जी जसवंत सैनी जी का भी यही कहना है कि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं नकुड़ विधानसभा में उनका जो विरोध था, इसलिए उन्हें लग रहा था कि भाजपा में शायद इस बार सीट ना निकल पाए, तो इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ जाना और एक बहाना बनाया, इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसी भाषा लिख दी। ये कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? ये जसवंत सैनी जी, अभी कल का दिन बाकी है, तो मेरे सामने चुनाव के लिए लड़ने के लिए आए। जब वो ये कहते हैं कि ये सैनी सीट है, अगर वो ये कहते हैं तो उन्हें सैनी होने के नाते चुनाव लड़ना चाहिए था। क्यों नहीं चुनाव लड़ा? क्यों नहीं हिम्मत करते वो चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़े, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल और, आपके बारे में एक चर्चा चली कि आज मंत्री जी ओवर कॉन्फिडेंस में हैं और उन्होंने जिस सरकार में रहे उसी सरकार के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम तक को ये चैलेंज दिया कि आप आएँ और मेरे सामने नकुड़ से चुनाव लड़ें। तो ये इस पर कितनी आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं? किस बेस पे कह सकते हैं? विकास कार्यों के दम पे, या संगठन के दम पे, या अपने समर्थकों के? देखिए, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो अभी भी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे चुनाव लड़ने की, लेकिन उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। रिजल्ट बता देगा, आपके सामने आ जाएगा कि क्या जनता उन्हें क्या जनादेश देती है। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, 10 मार्च को पता चल जाएगा। अच्छा मंत्री जी, अब आप चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम कैंडिडेट भी वोटर हैं इस सीट पर। तो मुस्लिमों के बीच में आपको जाने के लिए 5 साल आप भाजपा के साथ रहे, तो कहीं आपको इस तरह की मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा कि जब बीजेपी के साथ रहे, जय श्री राम के नारे लगाए, हिंदुत्व की बात की, तो अब समाजवादी पार्टी में कैसे घुल मिल पाएंगे आप? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी मुस्लिम समाज के भाइयों में ब्याह शादी मरने जीने में गया हूँ, उनके काम भी आया हूँ, उनकी मुसीबत जो उनकी कोई दिक्कत परेशानी थी उसमें शामिल हुआ हूँ, और मेरे सामने कोई इस तरह की दिक्कत कठिनाई आने वाली नहीं है। और जय श्री राम का नारा तो मैं भी लगाता हूँ, क्या कठिनाई? जय श्री राम मेरा है, कोई किसी का किसी दल का तो है नहीं। तो जय श्री राम का नारा तो अब भी लगा, तो कौन मना करता है? जय श्री राम का तो मुस्लिम भाई भी लगाने को तैयार, क्या दिक्कत है? हम सब लोग, हमें अब बंटने वाले नहीं हैं, हम बंटने वाले नहीं हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सेकुलर माइंड आज इकट्ठा होकर के ऐसी ताकतों को पिछाड़ने के लिए आए हैं जो हम लोगों का शोषण करने का प्रयास करती है। अच्छा मंत्री जी, बस आखिरी सवाल आपसे ही है कि आपके 2-3 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में आपने जो है महिलाओं को लेकर के कुछ कहा कि रैली में उनको ले जाया जाता है, तंग किया गया उनको, ज़बरदस्ती भर करके बसों में महिलाओं को बीजेपी की रैली में ले जाए। इसको लेकर बीजेपी के नेताओं में बड़ा गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि आज वो पार्टी छोड़ गए तो कमियां बताने लगे। और एक आपने सैनी समाज को लेकर के ये दावा किया है कि कैराना में उनको बीजेपी के प्रत्याशियों को गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा और सैनी समाज के लोग उनको भगाएं। इसका क्या कहने का आपका तात्पर्य था? इसको लोग तोड़ मरोड़ को भी पेश कर रहे हैं, क्या डायरेक्ट मैसेज आप क्या दे रहे थे? देखिए,
पहली बात तो यह है कि ये चीज़ें सब तोड़ मरोड़ करके लोग ये जो है क्या नाम पेश करते हैं। हाँ, मैंने ये कहा है कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या और प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ हुई हैं, उनमें कर्मचारियों को, उन बहनों को कार्यक्रम में लेकर के गए हैं। यहाँ तक के टीचर, पुलिस वाले सादे कपड़े में, शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी, आशा भव्य, क्या नाम सहायता समूह महिलाओं के, उन लोगों को लेकर के गए हैं। मैंने ये कहा कि वे परेशान थी, बार बार आने जाने में उन्हें इतनी तंग हो गई थी कि वे बुरी तरह परेशान हो गई थी। मेरी आवाज़ को बदल के तोड़ मरोड़ करके कुछ भी आजकल उससे किया जा सकता है, वो तो परिप्लान उन लोगों की है, वो इस चीज़ में माहिर हैं। अच्छा, जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, किसी भी गांव में जा सकता है, किसी जाति विशेष का विरोध की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और अगर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ऐसा कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। सैनी समाज में भी बीजेपी के चाहने वाले हैं, और उन्होंने अगर ऐसा कहा कि कैराना में किसी बीजेपी के नेता को भगाया जा सकता है तो ये उनका अपना निजी बयान है। गलत, फिर मैं ये गलत कह रहा हूँ, किसी ने गलत कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि कैराना में हमने ये कहा कि कैराना में देखिए, मेरा पश्चिम में पूरा मेरा समाज मेरा सम्मान करता है, कैराना में भी इसी तरह करता है। तो कैराना में मैंने ये कहा कि कैराना का सैनी समाज मेरी साथ है, जहाँ मैं कहूँगा वो वहाँ वोट करेगा। मैंने समर्थन किया है भाई नाई दर्शन का, और नाई दर्शन को वोट करेगा। 100% वोट हर सैनी समाज की उस विधानसभा में भाई नाई दर्शन को मिलेगा। और वही नहीं, यहाँ चौधरी रुद्र को मिलेगी, यहाँ क्या नाम आसू मलिक को मिलेगी, जो भी हमारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है सैनी समाज की, उन्हें वोट मिलेगी। मैंने अपील की है, वो मेरी अपील को स्वीकार कर रहे हैं। और यही मैंने बात कही थी कि जहाँ जहाँ सैनी समाज के गांव 100% वोट पोल वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, न कि किसी और के पक्ष में। अच्छा मंत्री जी, उस वीडियो में तो ये भी आप कहते हुए सुन रहे कि एक प्रोग्राम होगा कि अब इनको बीजेपी के नेताओं को लट लेकर के भगाने का प्रोग्राम होगा, इसको ज़्यादा लोग वायरल कर रहे हैं बात। नहीं, वो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ किस तरीके से तोड़ मरोड़ के कहा गया है। ये कुछ थोड़ी बहुत ही आप लोगों की भी शरारत हो सकती है, थोड़ी बहुत ही। उसमें आपका संकेत ये था कि मतलब संवैधानिक रूप से वोट ना दे करके इस बार बीजेपी को बाहर किया जाएगा, ये आप कहना चाह रहे होंगे? नहीं, वो तो ऐसा है, देखिए उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हो, या हमारे भाई चौधरी किरण सिंह जी हों, या और बहुत से अन्य नेताएं हैं, उन लोगों को दौड़ा रहे हैं लोग बाग। लेकिन मेरा समाज सभ्य है, वो उनका सम्मान करेगा, इज्जत करेगा, बिठावेगा, चाय पिलावेगा, लेकिन वोट मतदान करेगा केवल समाजवादी पार्टी के पक्ष में। तो ये बात पक्की है कि आपने पार्टी में जो है पिछड़ों का और दलित वंचित समाज का जो शोषण देखा, उसके बाद आपने पार्टी छोड़ी है, ये पक्की बात है? जी जी जी। धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो ये थे प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, जो समाजवादी पार्टी से अभी नकुड़ विधानसभा में प्रत्याशी है। उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और उन्होंने बताया कि दलितों और पिछड़े समाज के लोगों का जो शोषण भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने देखा, उसके बाद तंग आकर के उन्होंने 5 साल के बाद जैसे ही आचार संहिता लगी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब भाजपा के साथ और लंबा नहीं चला जा सकता, तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। इसके साथ ही उन्होंने तमाम मसलों पर जो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो हैं और उनके आरोप हैं, उनका भी जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनके बयानों को जो है उनके विरोध में और विपक्ष के लोग उनको तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पर प्रचारित कर रहे हैं ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। बुलेटिन उत्तर प्रदेश के लिए सरसावा से रवि चौधरी के साथ विपिन आर्य।